हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस में। साथियों, आज का ये जो वीडियो है फिर से क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए मैं आपके सामने पैनोरामा पार्ट 2 लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों, क्योंकि ये वीडियो जो है अलेक्जेंडर पोप ओड ऑन सॉलिट्यूड यानी कि पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 2 लेकर मैं आया हूँ आपके पास। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आने वाले 2022 के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो व्यूअर्स नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी तरह से आपके पास उपस्थित हो सकूं। और आपके लाइक और कमेंट्स से मित्रों हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है और बहुत ही जोश के साथ अगला वीडियो को लेकर प्रस्तुत होता हूँ। तो देखिए, पैनोरामा बुक मैं लेकर आया हूँ, आप भी लेकर बैठ जाइए, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन करूँगा। आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पैनोरामा पार्ट 2 से। और ये है, आप देख पा रहे हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की ये पोएम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे स्टांजा आ जाते हैं, इससे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, इससे स्पेलिंग एरर आ जाते हैं, इससे MCQ आ जाते हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड क्या है, मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है, ओड इज ए लिरिकल पोएम अबाउट ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ओड जो है आपके बुक टेक्स्ट में भी दिया है कि ओड जो है एक पोएम है, और किस तरह का पोएम है, लिरिकल, आप उसको गा सकते हैं और किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है भाई, तो सॉलिट्यूड है। देखिए आपकी बुक में लिखा, ओड इज अ पोएम एड्रेस्ड टू अ पर्सन ऑन और एन ऑब्जेक्ट। ओड जो है एक पोएम है जो सीधा किसी पर्सन से जुड़ा होता है, किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ट कोरिक सॉन्ग। और ग्रीक में ओड को हम लोग कोरिक सॉन्ग भी बोलते हैं, मिलजुल कर गाने, साथ में गाने वाला ये सॉन्ग है, और इसके साथ डांस भी आप कर सकते हैं। चलिए अलेक्जेंडर पोप के बर्थ के बारे में जान लीजिए। 21 मई 1688, 21 मई 1688 में इनका जन्म हुआ और डेथ 30 मई 1744, 30 मई 1744 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अलेक्जेंडर पोप बहुत ही बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में और बहुत बड़ी कविता है, क्योंकि एट द एज ऑफ 12 इसने ओड ऑन सॉलिट्यूड लिख डाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। रिटन इन 1700, आप काउंट कर लीजिए 1688 टू 1700, 12 साल, ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, और उसमें ये कविता लिखी थी। कंपैरिजन है ये पोएम रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लाइफ स्टाइल को लेकर के। तो बहुत बड़ा नाम है अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप जो है वो 18th सेंचुरी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटारिस्ट ऑफ अर्ली 18th सेंचुरी, वो आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है। 18th सेंचुरी के पोएट हैं और इन्हें सटारिस्ट बोला जाता है। सटारिस्ट जिसको आप बोल सकते हैं व्यंग, जैसे हरिशंकर परसाई का नाम आपने सुना है, हिंदी लिटरेचर में बहुत बड़े व्यंग करते थे वो लिटरेचर में। तो अलेक्जेंडर पोप भी वैसे ही हैं, सटारिस्ट इनको बोला जाता है। और क्रिटिक का काम क्या होता है, आलोचना करना। तो अलेक्जेंडर पोप इस पोएम में तो कोई व्यंग नहीं किए हैं, इस पोएम में कोई क्रिटिसाइज नहीं है। चलिए हम लोग पोएम को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये पोएम कैसा है और 12 साल में उनके दिमाग में क्या आया और किस ढंग से उन्होंने इसको लिखा है। ऐसे ओड तो जॉन कीट ने भी लिखा है। जॉन कीट के बारे में आप लोग ओड टू ऑटम पढ़े होंगे। टेनिसन ने भी ओड्स लिखे हैं। ओड्स बहुत कॉमन पोएम होता है इंग्लिश लिटरेचर में, ओड ऑन सॉलिट्यूड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे ओड ऑन सॉलिट्यूड को। हैप्पी द मैन हुज वीस एंड केयर a few paternal acre bound, content to breathe his native air in his own ground. Happy the man. Happy का मतलब
खुशी होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग सुखी बोलेंगे। सुखी व्यक्ति वो है जिसकी इच्छाएं और प्रवाह, मतलब केयर का मीनिंग यहाँ पर प्रवाह होगा, विश इच्छाएं। अ फ्यू पैटर्नल जो पिता की ओर से आपको संपत्ति मिलती है, पैतृक संपत्ति, उसे पैटर्नल कहते हैं। मैटरनल जो माता की ओर से आपको जो संपत्ति मिलती है उसे मैटरनल कहते हैं। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर बॉन्ड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। सुखी व्यक्ति वो है जिसकी इच्छाएं और प्रवाह जो है वो अपने पैतृक संपत्ति, एकड़ यहाँ पे यूनिट है, बॉन्ड, ज़मीन के टुकड़े को बॉन्ड यहाँ पे बोला गया है कि जिसे पैतृक संपत्ति के रूप में कुछ ज़मीन का टुकड़ा, कुछ एकड़ ज़मीन प्राप्त हुआ हो, जो अपने नेटिव एयर, देसी ज़मीन पे जो जीवन यापन करता है, अपने खुद के घर के हवा में सांस लेता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। इन दिस स्टांजा द पोएट in this first stanza the poet describes about the happy man। 12 साल का वो लड़का जो कि 1700 में लिखा ये पोएम, आप काउंट कर लीजिए 1680 to 1700, 12 years old, तो क्या दिमाग में होगा। तो वो एक सुखी लाइफ उसी को मानता है, वो व्यक्ति जिसके पास कुछ एकड़ ज़मीन अपने पिता के द्वारा प्राप्त किए गए, उसी में वो खेती करता है और आराम से अपना जीवन यापन सुखपूर्वक संतुष्टि के साथ बिताता है, वो व्यक्ति सुखी है। नाउ कम टू द सेकेंड वन, हुज हर्ट्स विथ मिल्क। हर्ट्स यहाँ पे होगा मित्रों, गायों के, मवेशियों के झुंड को हर्ट्स यहाँ पे बोला गया है, गायों के झुंड को बोला गया। हुज फीड्स विथ ब्रेड, हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, अटायर वस्त्र को बोलते हैं, पोशाक को बोलते हैं। हुज ट्रीज इन समर येल्ड, येल्ड का मीनिंग होता है प्राप्त करना। हिम शेड इन विंटर फायर, जिसके मवेशी, जिसकी गायें उन्हें दूध देती हों, जिनके खेत, जिसे बहुत आसानी से अपने खेतों से रोटी प्राप्त हो जाए, जिनके भेड़ उन्हें समय समय पर पोशाक उपलब्ध करा दें, और जिनके पास कुछ वृक्ष हों जिससे वो समर में यानी कि गर्मी के मौसम में छाया प्राप्त करे, और विंटर सीजन यानी कि जाड़े की ऋतु में, शीत ऋतु में कुछ लकड़ियाँ उन पेड़ों से उन्हें प्राप्त हो जाए, वो व्यक्ति सुखी है। इन द सेकेंड स्टांजा द पोइट एक्सप्लेन्ड describes about the contentment of a happy man। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति सुखी है जिसके पास अपनी गाय हो, गाय से उसे समय समय पर दूध प्राप्त हो जाता है, जिसे अपने खेतों से रोटी प्राप्त हो जाती है, जिसे अपने भेड़ों के झुंड से वस्त्र मिल जाता है, जिसके पास कुछ पेड़ हो और उस पेड़ों से गर्मी के मौसम में छाया और जाड़े के मौसम में कुछ लकड़ियाँ प्राप्त हो, तो वो व्यक्ति सुखी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करें तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइन, अनकंसर्नडली का मतलब होता है बेफिक्र होकर, ब्लेस्ड भगवान का आशीर्वाद। आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। वो व्यक्ति खुशी है जो अपनी ज़िंदगी को एकदम बेफिक्र होकर, जिसके घंटे आराम से दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिन आराम से सालों में कन्वर्ट हो जाते हैं और एकदम सरकते हुए ख़त्म हो जाते हैं, मैंने उनको पता ही नहीं चलता कि कितने जल्दी उसका समय निकल रहा है। तो वो उसको अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे मानता है कि उसको भगवान का आशीर्वाद, जिसको एक अच्छा स्वास्थ्य हो, एक अच्छा शांत दिमाग हो और जिसके दिन काफ़ी शांत से बिना कोई लड़ाई झगड़ा के बीते, तो व्यक्ति जो है वो सुखी व्यक्ति है मित्रों। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप, sound sleep by night, study and ease together makes sweet recreation and innocence which most does please with meditation। वो व्यक्ति सुखी है मित्रों अलेक्जेंडर पोप के अनुसार, जिसे रात में गहरी नींद आती है और जो अपने काम को बहुत आराम से करता है, जो अपना मनोरंजन मिलाकर बहुत मीठे ढंग से करता है और बिल्कुल इनोसेंस है, उसमें कोई दोष नहीं है, कहीं भी किसी भी ढंग का टेंशन दोष नहीं है। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और वो अपने उसके पास जो समय बच जाता है तो बहुत आराम से ध्यान लगाकर, मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान लगाना, तो इनोसेंस का मीनिंग होता है मासूमियत, निर्दोष, तो वो अपने खाली समय को ध्यान लगाकर व्यतीत करता है। कम टू द लास्ट स्टैंजा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलमेंटेड, अनलमेंटेड बिना किसी शोक का, लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, स्टील का मतलब चुराना होता है लेकिन यहाँ पे होगा छिपा कर, फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टिल वेयर आई लाई, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, अतः इसलिए मुझे अनदेखा अनजाना रूप में जीवन यापन करने दो, कोई मुझे जाने नहीं, कोई मुझे पहचाने नहीं। दस अनलमेंटेड लेट मी डाई, और जब मैं मर जाऊँ तो मेरे पीछे कोई शोक ना करे, बिना शोक का मैं मर जाना चाहता हूँ। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मुझे दुनिया से छिप कर रहना है। नॉट अ स्टोन, आप देखे होंगे ईसाई धर्म में एक एपिटाफ लगा दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि इनके बर्थ डेथ क्या काम किए, पोजीशन सब कुछ, तो वो स्टोन भी नहीं चाहता है टेल वेयर आई लाई, वो स्टोन भी, ताकि वो बताए ना कि वो कहाँ पे अलेक्जेंडर पोप को समाधि बना दी गई है। तो बहुत ही बड़ा नाम है अलेक्जेंडर पोप का। देखिए यहाँ पे इनका वर्क जो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, इस पैनोरामा बुक के अनुसार ही मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारा वर्क आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में मित्रों, उसी से आपको मार्क्स भी आता है। द रेप ऑफ लॉक, द डंसिएट, द एपिस्टेट, ये पोइटिकल फॉर्म में है, पोइटिकल वेन है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन, तो ये 5 आपको ध्यान में रखना है। दीज आर द फेमस वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का एक फेमस वर्क है और बहुत ही बड़ा नाम है। ओड ऑन सॉलिट्यूड एक कंपैरिजन है विलेज लाइफ और टाउन लाइफ के बीच में, और वो जो पोएट है वो काफ़ी यंग एज में है, वो सोचता है कि विलेज लाइफ जो काफ़ी अच्छा लाइफ है, काफ़ी संतुष्ट लाइफ है और उसमें रहना चाहिए लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय भारत।